वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। और अभी तक हमने जो पढ़ा है 2.2 तक, एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि 2.2 तक हम कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज है 2.3। तो 2.3 में हमें बताया गया है, अभी तक रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, तो रिलेशन तो अभी तक मैंने समझ लिया है किस टाइप के रिलेशंस होते हैं। अब हमें समझना है फंक्शन। तो आप कहेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्या ये रिलेशन नहीं होता है? मैं कहूंगा ये भी रिलेशन होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। यानी कि एक ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ये भी एक रिलेशन के ही जैसा होता है, लेकिन इसमें जो हमारा रिलेशन होता है वो एक स्पेशल टाइप का होता है, क्योंकि अभी हम समझेंगे। लेकिन आपको इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी बता देते हैं कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अभी तो इसमें 11th क्लास में हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इसका बहुत ही बेसिक से और इसकी बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज ना करते हुए थोड़ा बेसिक से ही मैं इस क्वेश्चंस को करवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो जब हम 12th में जाएंगे तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन है क्या। उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से 12th में दिए हुए हैं। अभी 11th में तो हम सिर्फ हमें बेस ही तैयार करना है, जो कि हमारे बुक राइटर ने भी उसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, उसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे हैं, बहुत कम। तो चलते हैं हम स्लाइड पे और समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम स्लाइड पे। तो ये रही मेरी फर्स्ट स्लाइड। इसमें कि हम थोड़ी सी चीजें ये समझेंगे कि ये फंक्शन होते क्या है। अब आप फंक्शन में अभी एक चीज देखेंगे कि इसमें एक रेंज, अभी तक हमने जो पढ़ा है पिछली प्रीवियस 2.2 में, कि 2.2 में डोमेन एंड रेंज, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। हम इनको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड किया जाता है और ये होते क्या है एक्चुअल में। अभी तक हमने यहाँ से देखा कि एक्स और वाई के फॉर्म में लिख देते थे, जिसको फर्स्ट वाला टर्म, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम डोमेन बोलते थे, एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे इसको हम रेंज बोलते थे। अब ये निकलते कैसे हैं, इनको फाइंड कैसे करते हैं? तो अभी तक जैसे हमारे फॉर्मूले होते थे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई आ गया, यहाँ डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर हम ले लेते हैं 2 3 4 5 8 7, ये कोई हमने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। अब हमसे अभी तक फाइंड करने के लिए कहा जाता था कि डोमेन फाइंड कीजिए। तो हम डोमेन कैसे फाइंड करते थे? डोमेन के लिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये और ये। हमसे डोमेन पूछा है, हम तुरंत लिख देंगे 2 4 8। रेंज पूछी है सेकंड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो हम रेंज लिख देंगे 2 5 7। अब आप इसमें एक चीज और समझिए कि ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी पेयर का, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है और ये हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। तो जो सेकंड एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट की, हम इसको इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या इमेज ऑफ डोमेन। तो अगर हम इमेज ऑफ डोमेन जो हमारा यहाँ दिया हुआ है, देखो इसमें फंक्शन में रिलेशन तो ये होता था कि रिलेशन जैसे हमें निकालना है तो रिलेशन 2 का 2 से भी निकल आता था, 2 का 5 से भी निकल आएगा, 2 का 7 से भी निकल आएगा। लेकिन फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? फंक्शन और रिलेशन में ये डिफरेंस है, इस डोमेन की ओनली वन इमेज जब बन रही हो। क्या बन रही हो? ओनली वन इमेज। जब तक ओनली वन इमेज नहीं बनेगी, अगर एक इमेज नहीं बनेगी, एक से ज्यादा इमेजेस अगर बन रही हैं, तो वो रिलेशन तो होगा लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। यही डिफरेंस है। रिलेशन में क्या होता था, एक ही यूनिट सॉरी एक ही एलिमेंट की बहुत सारी इमेजेस बन सकती थी। समझ रहे हैं इस चीज को आप? एक ही एलिमेंट की बहुत सारी इमेजेस बन सकती थी, तो इसको हम रिलेशन कह देते थे। लेकिन फंक्शन में ये डिफरेंस है कि फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। समझ रहे हैं इस चीज को? एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी। जैसे एक टाइप का तो रिलेशन इस टाइप से बन सकता है, रिलेशन तो आपने समझ ही लिए। फंक्शन इस टाइप से बन सकता है कि 2 का 2 से हो गया, 4 का 5 से हो गया, 8 का 7 से। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 2 की मेरा 2 की इमेज क्या है? 3 है, 4 की इमेज क्या है? 5 है, और 8 की इमेज क्या है? 7। एक तो ये तरीका हो गया, इस टाइप के हमारे रिलेशंस बन सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका इसमें ये हो जाएगा,
सपोज यहाँ पे दिए हुए हैं 2 3 4, ये हमारा डोमेन है और ये हमारी रेंज है। अब रेंज में क्या होगा कि ओनली मैंने एलिमेंट दे दिया। इस टाइप के अगर कभी क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, इस टाइप का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 5 3 5 4 5। इस टाइप का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो इस टाइप का ऑर्डर पेयर का ये फंक्शन होगा। रिलेशन तो सब कुछ होगा, रिलेशन जैसे ही आपने बता दिया कि ये ऐसे निकल रहा है तुरंत ही वो रिलेशन हो रहा है। लेकिन जब आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो आप फंक्शन समझ रहे हैं कि इसमें फंक्शन क्या होगा। फंक्शन होगा जब इसकी मिरर इमेज जो है, इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज एक ही बनेगी, यानी कि डोमेन है उसकी कोई इमेज बन रही है, ठीक है, बन रही है। अब इसके बाद दूसरा डोमेन का एलिमेंट लिया मैंने, उसकी इमेज अगर 5 ही बन रही है और इसकी इमेज भी 5 ही बन रही है, यानी कि इन तीनों डोमेन में जो एलिमेंट है उन तीनों डोमेन्स के एलिमेंट्स की इमेज जो है वो एक ही बन रही है। तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ, इस टाइप का भी ये फंक्शन होगा। यानी कि डोमेन ज्यादा होने चाहिए, रेंज हो सकता है कम हो, डोमेन ज्यादा होने चाहिए। डोमेन, एक डोमेन का एक ही इमेज बनेगा, एक डोमेन का एक ही इमेज बनेगा, लेकिन एक रेंज के बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं। अभी हम आपको इसको ग्राफ के मदद से बता देंगे कि ये किस टाइप से निकलते हैं, क्या होते हैं। तो इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि किस टाइप के नहीं बनेंगे। तो किस टाइप के नहीं बनेंगे ये चीज भी समझ, उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, क्योंकि अभी एक नई चीज आप सीखने जा रहे हैं और इसका 11th 12th में बहुत अच्छी तरीके से यूज हुआ है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसकी बहुत ही टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं नहीं समझाना चाह रहा, बहुत ही बेसिक सी चीजें समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं ग्राफ के अंदर से। अगर मान लो ये यहाँ पे डोमेन है और ये यहाँ पे रेंज है, तो हमारा किस टाइप का ग्राफ बनेगा, तब तो ये पॉसिबल है फंक्शन होना, और किस टाइप का ग्राफ बनेगा जब पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज हमारा इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, इस टाइप का, यानी कि बहुत सारे डोमेन है, उनकी एक या एक से ज्यादा रेंज है, तब ये फंक्शन होगा। पहली चीज इसको नोट कर लो। ओके। दूसरी चीज कि क्या ऐसा हो तो कभी ग्राफ बन सकता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख ही लेता हूँ, 2 3 4, यहाँ पे लिख लिया 5 और 7। या इस टाइप का अगर ये हो रहा हो ऐसे और ऐसे, तो ये क्या फंक्शन होगा? बिल्कुल ये फंक्शन होगा, क्योंकि आपने देखा एक डोमेन की एक ही इमेज बन रही है, एक इस डोमेन की भी एक ही इमेज बन रही है। समझ रहे? इस डोमेन 2 की भी तो एक ही इमेज बन रही है ये, और 3 की भी एक ही इमेज बन रही है। अब वो इमेज सेम ही है, तो फिर अब इस चीज को ऐसे समझेंगे आप कि सपोज यहाँ पे 2 बार 5 हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी भी नंबर रिपीट नहीं करते हैं ना। जब हम डोमेन या रेंज लिखते हैं तो नंबर रिपीट नहीं करते हैं। हो सकता है यहाँ पे 5 टू टाइम हो, समझ रहे हैं इस चीज को, हो सकता है 5 टू टाइम हो, लेकिन क्योंकि हमने रिपीट नहीं किया है इसीलिए उसको 1 टाइम ही तो लिख दिया मैंने। और जब इसको 1 टाइम ही लिख दिया मैंने तो हो सकता है इसकी भी इमेज 5 हो, इसकी भी इमेज 5। इन शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इमेज सेम हो सकती है लेकिन डोमेन सेम नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का रिलेशन बनेगा तब भी ये आपका फंक्शन बन जाएगा। ओके, तब भी ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अगर सपोज इस टाइप का बन गया है, जैसे हमने 2 का 5 से हो गया, 2 का 7 से हो गया, 3 का 5 से हो गया, 3 का 7 से हो गया, क्या ये फंक्शन होगा? ये बिल्कुल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक चीज की दो दो इमेज नहीं बन सकती हैं। और इसमें 2 की इमेज एक 5 पे बन रही है और एक 7 पे, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। आप लोगों को उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। अब एक और दूसरी चीज पे आते हैं कि अब हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये इमेज बनती कैसे है या फिर ये निकलते कैसे हैं। तो इस चीज को आप समझेंगे कि जैसे एक्स और वाई ले लिया है, यहाँ पे एक्स और वाई जितने हमारे ऑर्डर पेयर होते हैं वो एक्स और वाई के टर्म में ही होते हैं। अब ये एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन एक्स जो है, आपको जैसे लिखा है कि फंक्शन एक्स, और यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला लिख लिया है जैसे 2x² प्लस वाई, ये फॉर्मूला लिख लिया है। ओके, तो ये जो x है यहाँ पे, ये जो x है
ये तो हमारा है डोमेन। डोमेन का मतलब जो आप उसको पुट करने के लिए दोगे, यानी कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे x इक्वल 2 है। क्या कह रहा हूं मैं? x इक्वल 2 है। तो ये जो x मैंने दिया है कि x इक्वल कितना है, वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका डोमेन। और इसके बाद जब हम x इक्वल टू फंक्शन में पुट करेंगे, ये देखेंगे कि इस पे ये डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम जैसे यहाँ पे रखते हैं कि फंक्शन टू पर देखते हैं, तो 2 इंटू टू की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 1। और ये जो रिजल्टेंट हमें निकला है वो कितना निकला है? 4 टू जो 8 और एक 9, यानी कि 9 निकला है। यानी कि जो हमें रिजल्टेंट निकला है 9, ये क्या हो जाएगी? ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि डोमेन एक्स हो गया और रेंज वाई हो गई। अब हम कहेंगे इस चीज को ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे कि फंक्शन टू पे मैंने डिफाइन किया था और ये क्या डिफाइन का है? 9। ये हो गया। तो हम इस टाइप से लिखेंगे। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे इन पे बेस्ड, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी ये सारी चीजें। इसलिए मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बता दी है मैंने, जो कि बहुत जरूरी है। आप लोगों ने समझा है कि डोमेन होते क्या है, रेंज क्या होते हैं। डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, और इसके बाद आपने ये समझा है कि यहाँ पे डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन किस टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन किस टाइप का रिलेशन होता है। अभी तक हम जो है वो कैपिटल आर से डिनोट करते आ रहे थे रिलेशन को, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चीज ये बदल जाएगी। हो सकता है वो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स से करे, या फिर हो सकता है टी से करे, या जो भी वो वर्ड लेगा वो अलग अलग कोई भी वर्ड ले सकता है, लेकिन ये रिलेशन ही वो आपको डिफाइन करेगा। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको जरा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ही उसने ये पूछ लिया है कि आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आपने ये समझा या नहीं समझा कि रिलेशन और फंक्शन में अंतर क्या है और फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक का जो मैंने अप्रोक्स 12 मिनट का जो वीडियो अभी तक आपको इसमें समझाया है कि फंक्शन क्या होते हैं, तो आपको अगर ये समझा होगा तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, इसमें रेंज और डोमेन निकालेंगे, क्योंकि उसने भी पूछा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर क्या है इसमें? उसका वो, which of the following relation are function given region it is a function, determine its domain and range। यानी कि आपको दोनों चीजें ही फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डोमेन, डोमेन यहाँ पे रेंज। तो डोमेन की क्या डेफिनेशन थी? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 है। उसके बाद फिर 5 है, फिर 8 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 17। इसके बाद यहाँ पे क्या है? रेंज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट 1 1 1। यानी कि जब इसमें सभी में 1 ही है, तो हम एक बार ही तो 1 लिखेंगे, क्योंकि हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो इसमें हम जब लिखेंगे, इसका मिरर निकालेंगे, तो 2 का मिरर किस पे, इमेज किस पे बन रहा है? 1 पे। 5 का किस पे बन रहा है? 1 पे। 8 का किस पर बन रहा है? 1 पर। और 11 का 1 पर, 14 का 1 पर, और 17 का 1 पर। यानी कि जितने भी हमारे डोमेन के एलिमेंट हैं, उन सभी की जो इमेज बन रही है वो रेंज के एक ही एलिमेंट पे बन रही है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा है कि डोमेन ज्यादा होनी चाहिए, रेंज कम हो जाए। और डोमेन का एक से ज्यादा डोमेन के एक ही इमेज हो सकती है। अगर ये हो सकती है तो ये फंक्शन होगा। हाँ, ये कंडीशन जब बनेगी तो ये फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2। इसकी फिर से हम वही निकालते। और देखो, इस क्वेश्चन में आपने एक और चीज देखी होगी कि ये बहुत ही इजी तरीके से डोमेन ये निकल आया, रेंज ये निकल आई है। तो अगर इसको आप लिखना है तो इसको लिख लीजिए। डोमेन और रेंज निकल आई है।
यहाँ पे देखेंगे आप कि इसमें फिर से हम निकालेंगे डोमेन, और इसमें निकालेंगे रेंज। तो इसमें डोमेन क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो यहाँ पे क्या होगा? रेंज क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देख रहे हैं कि 2 की इमेज क्या है? 1 है, 4 की क्या है? 2 है, 6 की क्या है? 3 है, 8 की क्या है? 4 है, 10 की क्या है? 5 है, 12 की क्या है? 6 है, और 14 की क्या है? 7 है। यानी कि हर एक डोमेन के एलिमेंट की एक सेपरेट इमेज आपको रेंज में मिल रही है। और जब इस टाइप की कंडीशन आपकी बन रही है कि एक डोमेन के एलिमेंट की एक ही क्या है? इमेज है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी फंक्शन आपका हो जाएगा। और इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन ये हो गया है, इसकी रेंज ये निकल आई। ओके, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। जब इसमें रीजन में लिखना हो तो रीजन में आप लिख लेंगे, क्योंकि एक एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, इसीलिए ये एक क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ओके, इसको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है मैथ की, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अभी। आप सिर्फ बेसिक सी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ लीजिए इसको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1, 3। इसकी फिर से हम रेंज और डोमेन लिखेंगे। तो डोमेन लिखेंगे हम 1, 1। अभी आप थोड़ा सा वेट करो, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ इसको ऐसे। 3, 5। अब देखो इसमें क्या हो रहे हैं? 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 1 को एक बार ही लिखेंगे। इसमें 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 को एक बार ही लिखेंगे। अब आपने देखा है इसमें 1 है, यानी कि 1 की इमेज पहले किस पर बन रही है? 3 पर बन रही है, इसीलिए तो हमारा फर्स्ट ये आया है ऑर्डर पेयर। उसके बाद 1 की इमेज किस पर बन रही है? 5 पर, यानी कि ये सेकंड पेयर आया है। उसके बाद 2 की इमेज किस पर बन रही है? 5 पर, तो फिर ये आया थर्ड। अब आप इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि ये जो बन है, इस बन की इमेज 2 बार बन रही है। किस पर बन रही है? 2 टाइम्स बन रही है, अलग अलग। इनकी एक ही डोमेन की एलिमेंट की इमेज 2 जगह बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये रिलेशन में तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर कोई पूछे क्या ये फंक्शन है, तो आप कहेंगे ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके एक एलिमेंट की इमेज 2 बार बन रही है, जो कि पॉसिबल फंक्शन में नहीं है। यानी कि ये फंक्शन की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, इनकी एक एलिमेंट की ओनली ऑन वन इमेज पॉसिबल। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने वाली बात जरूर है, इसमें समझना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स, यानी कि एफ क्या है? इसमें फंक्शन है। फंक्शन उसने दे दिया है कि फंक्शन किस चीज पे डिफाइन है? एफ एक्स माइनस मोड के अंदर है, यानी कि मोड जो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकलती है। ये जो मोड होता है, इसका मतलब होता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो इस मोड के अंदर कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे मोड लिख दिया है, यहाँ पे कोई भी नंबर मान लो -7 कर दिया, तो अब जब आप मोड के बाहर निकालेंगे तो वो 7 ही निकलेगा, इनकी या इसमें माइनस की वैल्यू नहीं निकलेगी। मोड के बाहर जो भी हम नंबर निकालेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। मोड के अंदर कोई भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई मतलब नहीं है। अगर पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव निकलेगा, और नेगेटिव है तब भी नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव निकलेगा। तो ये मोड होता है, मैं आपको बता दिया ये चीज। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं या कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इसमें एक चीज देखेंगे कि जो x दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूछ रहा है कि फंक्शन x डिफाइन है, इनकी निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर लिखी। अब आपको इसका प्रांत और परिसर लिखना है, तो प्रांत क्या है? इसमें आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू क्या रखें, नहीं दिया है। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसके प्रांत और परिसर तो आप तब लिख पाएंगे जब आपको पता होगा कि जो हमारा फंक्शन है वो किस किस चीजों पे डिफाइन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक होता है इसमें डोमेन,
ओके, एक होती है। आप एक चीज यहाँ पे समझेंगे कि ये जो डोमेन है, डोमेन यहाँ पे आप कुछ भी पुट करेंगे, यानी कि डोमेन यहाँ पे एक रियल नंबर होगा और रियल नंबर को यहाँ से 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलते जाएंगे रियल नंबर। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, हमें हमेशा ही एक नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी। चीज को आप समझ रहे हैं? एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स का डोमेन कुछ भी हो सकता है। एक्स अगर हम निकालें कि डोमेन क्या होगा इस चीज का, डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि x जो है वो हर एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x की आप डोमेन जो चाहें आप वो रख सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। आपको जो इसमें डोमेन रखना है आप वो डोमेन रख लीजिए, ये हर एक वैल्यू पे डिफाइन है। ओके, ये क्या है, हर एक वैल्यू पे डिफाइन है x। तो ये तो इसका आ जाएगा डोमेन। अब क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे, डोमेन और रेंज में, आपको ये इसको नोट कर लीजिए आप, मैंने कहा था आपको कि डोमेन और रेंज में, यहाँ पे जो रेंज होती है इसकी, रेंज क्या होती है, जब हम कोई भी डोमेन पुट करते हैं तो वो रेंज क्या आएगी। जैसे कि सपोज यहाँ पे नंबर लाइन पे मैंने इसको 0 पुट किया, इसमें क्या किया, 0 पुट किया। अगर मैं इसको x इक्वल 0 पुट कर रहा हूं तो कितना आएगा, 0 रखेंगे यहाँ पे। और 0 जब रखेंगे तो 0 क्योंकि माइनस प्लस में नहीं आता है, तो जब हमारी डोमेन 0 होगी तो रेंज भी 0 हो जाएगी। अब सपोज हम यहाँ पे +1 रखते हैं, कितना रखते हैं, +1। अगर हमने +1 पुट किया तो ये +1 है, मॉड के बाहर आएगा x की वैल्यू तो प्लस में ही रहेगी, और माइनस बाहर लगा हुआ है, यानी कि अगर हम +1 पुट करेंगे तो -1 हमें मिल रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? पहला जो हम एलिमेंट लिखते हैं वो हम क्या पुट कर रहे हैं, और दूसरा एलिमेंट क्या रिजल्टेंट निकल रहा है, ये फंक्शन में इनको ध्यान रखने वाली चीज है। अब सपोज यहाँ पे हमने -1 पुट किया, अब क्योंकि ये मॉड में है और इसको -1 भी पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर आएगा तो क्या निकलेगा, अगर -1 भी पुट किया मैंने तो बाहर आएगा क्या निकलेगा, +1 ही निकलेगा। ये समझ रहे हैं, +1 पुट किया तब भी -1 आया ये। अब हमने -1 किया, अगर यहाँ पे मॉड ना होता तो माइनस इंटू -1 +1 हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसमें मॉड है तो ये प्लस में ही वैल्यू बाहर निकलेगी। ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है यहाँ पे, अगर इस चीज को आप समझ गए तो 12th में और फर्दर स्टडी जब आप करेंगे तो उन्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये बहुत ही बेसिक सा बेस है, समझ रहे इस चीज को। अगर मैंने -1 इसमें पुट किया तो -1 मॉड से बाहर निकलेगा, प्लस का हो जाएगा, और क्योंकि माइनस बाहर बैठा हुआ है आपके लिए कि आओ आप चाहे प्लस में आओ चाहे माइनस में आओ, मैं तो आपको माइनस करके ही छोड़ूंगा। जब किसी का मतलब ही निकल आए कि आपको माइनस करना ही करना है तो वो क्या करेगा, माइनस ही कर देगा। यानी कि जब आप -1 रखेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, जब भी आप -1 रखेंगे तब भी आपकी वैल्यू +1 में ही आएगी। ऐसे ही जब आप -2 रखेंगे तब भी आपकी वैल्यू -2 निकलेगी, फाइंड होगी, और जब आप +2 रख देंगे तब भी आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, -2। तो आपने एक चीज देखी है कि जब भी हम रेंज कुछ भी रखते हैं, रेंज यहाँ पे रेंज हम कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, सॉरी डोमेन हम कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, लेकिन हमें रेंज जो है वो 0 या 0 से छोटी यानी कि माइनस में ही मिल रही है। तो आपको ये डिफाइन करना है, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं कि माइनस में आएगी, तो आप कैसे लिखेंगे इस चीज को मैं बता देता हूँ। इतनी चीजें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स, एंड रेंज, रेंज क्या हो जाएगी, रेंज आपकी इसमें निकल आएगी। ये जो हमारी रेंज होगी x किससे किसके बीच में होगी, रेंज हमें लिखना होता है कि किससे किसके बीच में होगी, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होगी आपकी, क्या होगी, 0 से लेकर कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी वैल्यू आएंगी वो माइनस में ही जाएंगी, समझ रहे हैं इस चीज को, यानी कि माइनस इनफाइनाइट। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में एक ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल बताया था, इस टाइप का जब हम ब्रैकेट लगाते तो ये ओपन इंटरवल होता था। ओपन इंटरवल का मतलब है जो यहाँ पे एलिमेंट लिखा है उसको भी इंक्लूड करना है,
और क्लोज इंटरवल बताया था, सपोज मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया, तो फिर आप 8 का मतलब होता है 8 पर तो क्लोज हो गया, 8 के जस्ट पहले तक का एलिमेंट लिखना है आपको। क्या लिखना है? 8 के जस्ट पहले तक का एलिमेंट लिखना है। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है, और कहां से जा रही है? 0 से। तो यानी कि ये इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ये इसकी रेंज हो जाएगी। ओके, ये इसकी रेंज हो जाएगी, यानी कि जब आप 0 रखेंगे और माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस से इनफाइनाइट आपकी ओपन इंटरवल हो जाएगा और 0 आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा। 0 तक रहेगी माइनस इनफाइनाइट से। तो ये आपकी डोमेन और रेंज इस टाइप से आपको फाइंड करनी है। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखिए अपना और इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेसिक सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए बहुत अच्छे से। टेक केयर एंड गुड बाय।